हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हमारा है डे 2 इन कश्मीर। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ और बहुत ही सुंदर पूरे नज़ारे, ये देखिए। तो हम निकल गए हैं डे 2 में अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए गुलमर्ग के लिए। तो आप जब गुलमर्ग जाते हो तो इस तरह से आपको रास्ते में ना कपड़ों की दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ से आप बर्फ़ के लिए सारे प्रिकॉशन, स्पेशली जूते, विंटर वेयर्स, इस तरह से अगर आपने नहीं लिया तो आप ले भी सकते हैं भाड़े में और ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है इस तरह से जो फील्ड है ना, एक्चुअली बर्फ़ से भी ये भी भरी रहती है बर्फ़ में। तो जो भी आपने टैक्सी की होगी ना, वही लोग आपको ऐसे शॉप्स में ले जाते हैं जहाँ पे आपको सारे विंटर गियर्स मिल जाते हैं। और बहुत बर्फ़ पड़ रही हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ठंड बहुत लगती है और आपकी अगर तैयारी पूरी नहीं है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बर्फ़ में आप खूब एंजॉय कर सके और फिसले नहीं। तो में भी आप जा सकते हैं और अलग अलग जगह यहाँ रहते हैं। तो हम पहुँच गए हैं गुलमर्ग और हम ने किया है गोंडोला राइड। ये देखिए फर्स्ट फेज, ये आगे हम फर्स्ट फेज में पहुँच गए हैं। फेज 1, गुलमर्ग का फेज 1 एंड फेज 2। तो पहले हम पहुँच गए हैं फेज 1 पे। ये देखिए बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और कैफेटेरिया भी है हल्का बहुत। इस तरह से देखिए हम निकल चले हैं। इन बर्फीली पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो एक बर्फ की चादर बिछा दी गई हो इसके ऊपर। और वो देखिए चिनार के पेड़, उसमें भी हल्की हल्की बर्फ नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पूरा नज़ारा इतना खूबसूरत है। सच ही तो है, कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर ही तो है। तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़, और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। तो हमने, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करने को है। तो बर्फ़ की जितनी भी यहाँ पे स्की कराते हैं और स्कीइंग। और देखिए हमने तो पहले जाते ही गर्मा गर्म मैगी खाई, हमने मैगी खाई और बॉइल्ड अंडे भी खाए। बहुत ठंड लग रही थी इसलिए से। वो देखिए गोंडोला, वहाँ दूर गोंडोला जा रहा है ऊपर। उसी तरह हम जाएंगे फेज़ 2 पे भी, लेकिन उसके पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे कर ली थी। जैसे कि हमने किया यहाँ पे स्कीइंग। और स्कीइंग आपको प्रोफेशनली तो ट्रेंड नहीं है हम लोग, लेकिन वहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी देते हैं स्कीइंग की। जनवरी में आप आइए तो प्रॉपर स्कीइंग ट्रेनिंग आप करके आप स्की को एंजॉय कर सकते हैं। हमने तो बस यूं ही स्कीइंग की, क्योंकि हमें आती नहीं थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये बर्फीला नज़ारा एक बार फिर से। ये देखिए वो चिनार के पेड़ और पूरे बर्फ़ से घिरी हुई पहाड़। उफ गजब, मतलब आना तो वर्थ हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। Come on! Yay! Have fun! Yay! ये हिमालय तो ये देखिए हमने ना जो एक्टिविटीज़ की थी, ये है स्नो बाइक। तो स्नो बाइकिंग का तो मज़ा ही कुछ और था। इतना शानदार लगा, इतना मज़ा आया स्नो बाइकिंग। फिर हमने की स्कीइंग। फर्स्ट फेज खत्म किया, एंजॉय किया, और अब हम जा रहे हैं सेकंड फेज में। और आपको लेके ये देखिए, ये है गंडोला। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं गोंडोला राइड करने के लिए। आप अगर प्री बुक आप पहले से टिकट ले लें तो बहुत ही अच्छा ऑनलाइन टिकट भी मिलता है, और नहीं तो फिर यहाँ पे भी आके आप टिकट ले सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्या नज़ारे हैं गोंडोला से ऊपर। पूरी बर्फ़ की चादर है पहाड़ों पे। ये देखिए चिनार के पत्ते इसमें भी। ये देखिए ये फेज़ 1 को हम क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारा। तो उसके बाद फेज़ 1 के बाद ये देखिए फेज़ 2 हम पहुंच गए और वहाँ किया हमने स्लेजिंग। और ये जो स्नो स्लेजिंग है,
यहाँ तो फेज़ 2 में बस यही एक एक्टिविटी थी। फेज़ 1 में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, तो फेज़ 1 में यही एक एक्टिविटी थी और काफ़ी एक्सपेंसिव। वैसे आप बार्गेन बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बार्गेनिंग के एक्चुअली ये 700 रुपये पर हेड पे भी करा देते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा दिया था, हम बहुत ज़्यादा बार्गेन इनसे कर नहीं पाए थे। हमें लगा कि चलो एक ही एक्टिविटी कर लेते, लेकिन आपको 700-800 में एक सही ये रहता है स्कीइंग के लिए पर हेड, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए थे इसका तो। लेकिन हाँ, वर्थ था, मज़ा तो इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। रियली अगर आप कहीं आप जाएं इस तरह की जगहों पे, क्योंकि दोबारा आए ये बहुत रेयर चांसेस ही होता है, लेकिन आप जब जाएं तो आप इस तरह से अगर नहीं कर रहे हैं एक्टिविटीज़ तो इसका क्या मज़ा है। एक्टिविटीज़ नहीं एंजॉय कर पाए आप तो मज़ा ही क्या है। तो इसीलिए हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ थी सारी एक्टिविटीज़ की हमने और बहुत ही एंजॉय किया। बेस्ट मुझे तो लगा स्नो बाइकिंग। तो स्नो पे आप जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़, और हमने एंजॉय भी बहुत किया, डांस किया। और स्नो पे जितने भी एक्टिविटीज़ आप चाहें आपको करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सच में जन्नत है ये, इतना बढ़िया, इतना सुंदर, ये भगवान की क्या कलाकृति है। आप देखिए, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, साथी ये हमारी तकदीर। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, पर्वतों पे नरमियां है, मौसम बेनज़ीर बे। अरे अमिताभ बच्चन का गाना है। बिल्कुल डिफरेंट रहेगा सर जी। मोबाइल में इसमें डर कर रहा है, देखो आप वो भी देखो। थैंक यू सर। हमारे से एक फोटो देखो खींच के। नहीं, आप मुझे मालूम है, देखते हैं। और वहाँ पे हमने फेज़ 2 के स्टेशन में हमने खाए पिज़्ज़ा भी, मतलब गंडोला के जहाँ पे हम खड़े थे इस लाइन के लिए। और फिर बाय बाय, हम निकल पड़े वापस कश्मीर। वापस हम चले आए नीचे गुलमर्ग से और पहुँच गए अपने होटल। और बहुत ठंड लग रही थी, शाम और 4 बजे बिल्कुल अंधेरा होने लगा था जब हम वापस आ रहे थे। और वापस हम चले आए नीचे गुलमर्ग से और पहुंच गए अपने होटल। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और रुका जाए, यहाँ तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। और आपको बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, लंबी लाइन में आपको वेट करना था, करीब 2 घंटे तो मुझे लगा वापस जाने के लिए। गंडोला की राइड पे हम वेट करते रहे कि गंडोला 2 घंटे बाद ही मिल पाया। और इवन आने के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी, शायद टूरिस्ट सीजन रहा होगा, पीक सीजन, इसलिए ऐसा था। लेकिन मज़ा बहुत आया। आप कश्मीर आए तो गुलमर्ग तो आना ही होगा अगर आपको बर्फ़ की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करनी हो तो। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको कश्मीर की दूसरी ट्रिप पे ले जाती हूँ। दूसरे दिन हमने आज के नेक्स्ट डे यानी कि 3rd डे कश्मीर में हमने क्या किया मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे हेयर एंड हार्टी, बाय बाय।